हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। हमें जो भी इक्वेशंस दे रखी है उनके रेशियोज को कंपेयर करना है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को, इनको हमें कंपेयर करना है और बताना है कि जो वो इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। जब हम इन रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के, तो ये कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब इन जो इक्वेशंस का अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के आता है कंपेयर करने पे, तो वो कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो ये कौन सी लाइन का सॉल्यूशन होगा? कोइंसिडेंट लाइन। एक सिचुएशन और है इसमें, अगर a1/a2 इक्वल हुआ b1/b2 के बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कौन सी लाइन का सॉल्यूशन होगा? पैरेलल लाइन। तो बस इसी को हम चेक करेंगे इन इक्वेशंस के थ्रू कंपेयर करके और अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, कंपेयर बाय। कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे हम? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, यह है इसकी जनरल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। a1 a2 की वैल्यूज क्या दे रखी है हमें? a1 है 5 और a2 कितना है? 7। ऐसे ही b1 और b2 की कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यूज दे रखी है? b1 -4 है और b2 कितना है? 6। और c1 और c2 की भी वैल्यू लिख लेते हैं। c1 कितना है? प्लस का 8 और c2 कितना है? माइनस का 9। अब इनको हमें चेक करना है। तो 5/7 डज नॉट इक्वल्स टू है -4/6 के। ये इसका मतलब क्या हुआ? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू आ रहा है b1/b2 के। अगर हम इसको काट भी देते हैं 2 के टेबल से तो भी ये कितना आ रहा है? 5/7 डज नॉट इक्वल्स टू 2/3। दैट इज a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो हमारी कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस यही हमें इसमें दिखाना था। इसके 2 पार्ट्स और हैं, चलिए हम वो भी कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें कौन कौन सी इक्वेशंस दे रखी है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी हम लिख लेते हैं कंपेयर बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम वही वैल्यूज लिख लेंगे इन सब की, a1 a2 की, b1 b2 की और c1 c2 की। क्या वैल्यूज है इनकी? a1 इक्वल्स टू 9 और a2 इक्वल्स टू 18। b1 की क्या है? 3 और b2 की है 6। c1 की 12 और c2 की 24। अब हम इनको कंपेयर करके देखते हैं। तो 9/18 इक्वल है 3/6 के। 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, ये भी 3/6 आ गया। इक्वल्स टू 12/24। 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। अब ये जो 3/6 है ये भी जा सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे ही ये भी।
तो ये क्या आ गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। मतलब A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के और C1/C2 के भी इक्वल आ गया। तो ये कंडीशन हमने कब पढ़ी है? जब लाइंस क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइंस। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतना इजी सा क्वेश्चन था। अब हम इसका देख लेते हैं लास्ट पार्ट, थर्ड। तो इस पार्ट में हमें कौन कौन सी इक्वेशंस दे रखी है? 6x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0 और 2x - y + 9 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी हम ये अपनी लाइन लिख लेते हैं, कंपेयर बाय ax + by + c इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें वैल्यूज लिख लेते हैं, a1 a2 की, b1 b2 की और c1 c2 की। a1 की वैल्यू कितनी है? 6। a2 की कितनी है? 2। ये हम x और y का कोफिशिएंट देखते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट हम देखते हैं। b1 की वैल्यू कितनी है? -3, क्योंकि y का कोफिशिएंट कितना है? -3। अब यहाँ तो -y है, तो यहाँ कोफिशिएंट y का कितना है? 1 है। तो b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। और c1 आ गया हमारा 10 और c2 की वैल्यू है 9। अब हम इन इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो 6/2 इक्वल्स टू -3/-1। पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 3/1 इक्वल आ गया 3/1 के इक्वल्स टू 10/9। अब ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये हमारी कौन सी सिचुएशन बनी है? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ गया, बट डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कब बनती है हमारी सिचुएशन? जब हमारी लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। बस यही था हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 ही पार्ट थे, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।